वचन के पहले मैं आप सबों का अभिनंदन करते हुए बहुत खुश हूं। आप निरे इंसान नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि में आप और मैं मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं। संपूर्ण संसार में लाखों करोड़ों लोगों में से ईश्वर ने मुझे और आपको चुना और नियुक्त किया है। वे हमें नाम लेकर बुलाते हैं क्योंकि ईश्वर आपको और मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। याद रहे कि ईश्वर ने मुझे और आपको अनोखे ढंग से रचा है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है, जिससे मैं और आप जीवन में प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहे। पुराने व्यवस्थान में नबियों ने क्रांतिकारी ढंग से नबूवत की है। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर की बातों को सुना, उसे पहचाना, जीवन में उसे अमल किया और उसका उत्तर दिया। बाबुल निर्वासन के समय शहर व शहर अधिकांश सभागृह नष्ट कर दिया गया। तोरा या पंच ग्रंथ भी लुप्त प्राय हो गया था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 से 20 बताता है कि यीशु ख्रीस्त आदत के अनुसार सभागृह गए। वे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए खड़े हुए। उसे नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से आगे पढ़ने के लिए दिया गया है, जो आज का पहला पाठ है, जिसमें लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारा का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। प्रिय मित्रों, जब यीशु ख्रीस्त खड़े हुए तो किसी को आश्चर्य नहीं हुई। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 61 1 से आगे पढ़े तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुई, लेकिन जब वे बैठ गए तब उन्हें आश्चर्य होने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु ख्रीस्त उस आसन पर बैठे जिसे मूसा का आसन कहा जाता है, जो आने वाले मसीह के लिए आरक्षित रखा जाता था। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 यीशु के लिए क्या अर्थ रखा और मेरे लिए और आपके लिए क्या अर्थ रखता है, आइए हम मनन और चिंतन करते हुए आगे बढ़े। पद कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। मित्र, यीशु ख्रीस्त ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सबसे पहले माता मरियम के शरीर को धारण किया और माता मरियम के माध्यम से
उसने मेरा और आपके शरीर को धारण किया। यह मूल्यवान दान ईश्वर ने दिया, क्योंकि हम पापी मनुष्य के शरीर को धारण किया, वह भी माता मरियम के माध्यम से। इसके बाद यीशु ख्रीस्त यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जर्दन नदी गए। बपतिस्मा ग्रहण करते समय स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरकर यीशु के ऊपर ठहर गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इस घोषणा के बाद, इस घटना के बाद यीशु ख्रीस्त समझ गए कि वे निरे इंसान नहीं हैं। वे समझ गए कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर ने जो योजना तैयार की है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़े। पवित्र आत्मा उसे निर्जन प्रदेश ले गया, जहां यीशु ख्रीस्त की 3 परीक्षाएं हुई, लेकिन यीशु ख्रीस्त इन तीनों परीक्षाओं को जीत लिया, शैतान को जीत लिया। इसके बाद उसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, नरकदूतों को निकाला, भूखों को खिलाया और अंत में उसने क्रूस के ऊपर मृत्यु को जीत लिया। मेरे प्रियजन, जब हम सभी बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, परम प्रसाद लेते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं, विवाह संस्कार में भाग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पुरोहित का अभिषेक होता है, इस समय हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दी जाती है। उस समय यीशु ख्रीस्त मेरे दिल में, उस समय यीशु ख्रीस्त आपके दिल में जन्मते हैं। इन संस्कारों को ग्रहण करते समय यीशु ख्रीस्त मेरे परिवार में जन्म लेते हैं, आपके परिवार में जन्म लेते हैं। यीशु ख्रीस्त मेरा शरीर धारण करते हैं और मुझे और आपको दूसरा ख्रीस्त बनाते हैं। इन संस्कारों के ग्रहण करने के बाद याद रहे, आप निरे इंसान नहीं हैं। आप मात्र एक हाड़ मांस के लोंधा नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि में आप महत्व रखते हैं और मूल्यवान हैं। इन संस्कारों को ग्रहण करने के समय यीशु ख्रीस्त मेरा शरीर धारण करते हैं, आपके देह को धारण करते हैं। अब हम प्रत्येक जन को दूसरा ख्रीस्त बनाते हैं। हम प्रत्येक जन को निरे इंसान से दूसरा ख्रीस्त बनाते हैं। यह समय की पुकार है, आप समझने की बारी है कि मैं दरिद्रों को कैसे सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को कैसे धीरज बंधाऊं, कैदियों को कैसे मुक्ति का संदेश दूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मुझे प्रार्थना में ईश्वर की वाणी को सुनना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा, जीवन में अमल करना पड़ेगा और चल पड़ना पड़ेगा यीशु को अपने कथनी और करनी में उत्तर देने के लिए। मन में प्रश्न उठता है कि दरिद्र को सुसमाचार कैसे सुना। दरिद्र माने होता है दीन, दरिद्र माने होता है नम्र, दरिद्र माने तन से, मन से और धन से
जो दीन है, दरिद्र जो तन से बेचारे हैं, कैंसर, टीबी, लेप्रोसरी, डायबिटिक, हार्ट, किडनी आदि प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और पल पल की जिंदगी के लिए ईश्वर की ओर ताकते हैं। जब हम और आप जीवनदायी दवा लेकर उनके पास आते हैं, हमारा स्नेहपूर्ण स्पर्श में उन्हें ईश्वर दिखाई देता है। दरिद्र वे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से हताश, निराश, परेशान हैं। जब हम उनके पास खड़े होते हैं और दो शब्द प्यार के बोलते हैं, तो हमारा उनके साथ खड़ा होने को वे ईश्वर की उपस्थिति देखते हैं। धन से दरिद्र वे लोग हैं जो एक कंवर भात के लिए ईश्वर को ताकते हैं, एक छोटा कपड़ा के लिए आकाश की ओर देखते हैं। जब हमारे हाथों से वे एक कंवर भात पाते हैं, एक छोटा कपड़ा का टुकड़ा पाते हैं, तो उसमें ईश्वर नजर आता है। मेरे प्रियजन, आज के दिन में चिंतन करने की बारी है। ये दरिद्र कहाँ है? कहीं ये मेरे घर आंगन में तो नहीं है, कहीं ये मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी तो नहीं है। अगर हाँ, विद्या ज्योति दिल्ली के महान ईश शास्त्री सामुएल रायन कहते हैं, जिस घर या आंगन में एक बूंद आंसू गिरता है, वह घर श्रापित है। उस घर में ईश्वर की आशीष नहीं है। प्रियजन, समझ गए हैं, ये समय की पुकार है। कहीं ये दरिद्र मेरे घर में तो नहीं, कहीं ये दुखी मेरे घर में तो नहीं, कहीं ये बंदी मेरे घर में तो नहीं। अगर हैं तो आइए अपने कथनी और करनी में, अपने व्यवहार में इनके तक पहुंचे, इनके लिए आशा की किरण बनकर आए। तब हम कह पाएंगे हैप्पी क्रिसमस, तब हम कह सकेंगे मेरी क्रिसमस, तब हम कह सकेंगे खुश जन्म पर। तभी आकाश की ओर उठाकर आंखों में आंसू भरे और मुंह में एक शब्द उच्चारेंगे, प्रेज द लॉर्ड। मुझ में, आपकी सेवा में ईश्वर को देख पाएंगे। तब उनके आंखों में आंसू भरा और मुंह में एक शब्द निकलेगा, प्रेज द लॉर्ड। तब हम कह सकेंगे यह मेरा पहला क्रिसमस, सुंदर क्रिसमस, आशीर्वाद से भरा क्रिसमस। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आइए वचन को समझें और आगे बढ़ें।